क्या आप मोटो के लिए तैयार हो? यस। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन। हाथ ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमैनिटी। फिर हाथ ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। एंड देन कम ऑन, लेट्स डू इट। ओके, नाउ द रियल वन। क्या आप मोटो के लिए तैयार हो? यस। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमैनिटी। Come on, let's do it! तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एजेंडे के साथ। आज के सेमिनार की शुरुआत होगी हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैंगल पार्क के प्री रिकॉर्डेड वीडियो थिंक पॉइंट लॉ ऑफ ओन माइंड के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैंगल पार्क के प्री रिकॉर्डेड वीडियो थिंक पॉइंट लॉ ऑफ ओन माइंड के साथ। मैंने उन्हें बताया और उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने मेरे व्यापार प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लोगों ने कहा देखो ये काम नहीं किया। भले ही आप अच्छा बोल नहीं सकते, आपके अच्छे व्यापारिक संपर्क नहीं है, भले ही आप इस व्यवहार में दक्ष नहीं हैं, आप सफल फिर भी हो सकते हैं। पहले मैं पूरी रात विचार करता रहता था, क्या एटमी के बारे में अपने दोस्तों को बताऊं या नहीं, और क्या वे इसे स्वीकारेंगे या नहीं। फिर मैं दृढ़ हो जाता था कि वे पक्का मानेंगे। मैंने अपना मन बना लिया है। एक बार मेरे सभी कारणों और संकल्पों के साथ मैं अगले दिन अपने दोस्त के पास गया और उसने क्या कहा, हान गिल, तुम इस रास्ते में कैसे पड़ गए। मैंने निर्णय लिया कि मैं एक दिन में 10 लोगों से मिलूंगा और चाहे जो हो जाए उन्हें प्रोडक्ट्स के व्यापार के बारे में बताऊंगा। मैं 10 लोगों को बताने से पहले घर नहीं लौटूंगा। मैंने इस तरह से संकल्प लिया, पर एक बार आधी रात हो चुकी थी और मैं सिर्फ 9 लोगों से ही मिला था। तो घर जाते हुए मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी तो मैं बच्चों के खेल के मैदान में झूले पर बैठ गया। ये सोचने लगा कि क्या मुझे दोस्त को फोन करना चाहिए या नहीं। मैं खुद से तर्क कर रहा था और मैंने खुद को कहा, मैं अपनी कसम को पूरा करता हूं और पूरी रात यहां बैठूंगा। पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुझे दर्द सा होने लगा और 30 मिनट बाद मैंने कहा, अरे नहीं। वैसे तो वो ये नहीं करने वाला था, पर मैंने अपनी कसम को पूरा करने के लिए उसे फोन लगाया। पर मैं उसे सीधा नहीं बोल सकता था। जब घुमा फिरा कर मैंने उसे बताया तो उसने कहा, तो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारी पत्नी के लिए एक कॉस्मेटिक सेट है। तो उसने कहा, तुमने इसके लिए मुझसे 30 मिनट बात की। फिर उसने कहा, सामान मेरे पास छोड़ दो, मैं तुम्हें कल रुपए दे दूंगा। मैं निश्चित था कि यह इस तरह का दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं व्यापार बढ़ा सकता था, पर उसने किया। मुझे तब स्पष्ट हुआ कि स्वीकार करना या ना करना केवल उनके मन पर ही निर्भर है। तभी मुझे अपने मन के नियम का आभास हुआ। एक मन के नियम के आभास होने पर बिक्री बहुत बढ़ी। अब कुछ भी कठिन नहीं है, मैं बस बात करता हूं। एटमी नाम की एक कंपनी है जो अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दामों पर बेचती है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैंने उनका उपयोग किया है, आप भी करें। एक व्यापार भी शुरू कीजिए। बहुत से लोग हैं जो रुपए कमा रहे हैं। एक सेमिनार में चलते हैं। फिर ये उन पर है अगर इस पर बहस करनी है या नहीं। मैं नहीं करूंगा। मैं तो बहुत चैन से सोता हूं। अगले दिन मैं उनसे पूछता हूं कि मैं उनको प्रोडक्ट कब भेजूं, वे सेमिनार में कब जाना चाहते हैं, और फिर मैं बिना किसी चिंता के आराम से सो जाता हूं। फिर अगर मैं पूछता रहूं अगर वे जाएंगे या नहीं, वो खरीदेंगे या नहीं, वे इस पर बहस करते रहते हैं। अगर वो जाएंगे या नहीं, ये उनके मन पर निर्भर करता है। आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है जब तक आप बातचीत जारी रखते हैं। 10 या 100 बार के बाद आप इसमें निपुण हो जाएंगे। अगर आप कोई चीज करते रहेंगे तो आप उसमें निपुण होंगे ही।
केवल एक ही कारण से बेचना कठिन होता है। आपने पूरी रात ये चिंता करके ही बिता दिया कि सामने वाले व्यक्ति को खरीदने के लिए कैसे मनाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और आप बहुत थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। ऐसा ना करें, बस बात करें, बिना संकोच बात करें, फिर जो भी इसे करना चाहेगा वो करेगा और जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे।